दोस्तों, पहाड़ों के चीते और पाकिस्तान के फख्र अली सतपारा को केटू पहाड़ पर गायब 10 दिन मुकम्मल हो गए, मगर कौम को अब भी इस मर्द मुजाहिद का इंतजार है जिसने सख्त और वहशतनाक मौसम में अपने मुल्क को कौम का नाम रोशन करने और केटू के बेरहम मौसम का मुकाबला करने और इसको सर करने का फैसला किया। मगर अली सतपारा, जिसको इस पहाड़ों का चीता कहा जाता है, आखिर बोटल नेक यानी मौत की गाड़ी में इसके साथ क्या हादसा हुआ या फिर कोई साजिश थी जिसने अली सतपारा को अपना निशाना बनाया। अली सतपारा के गायब होने के पीछे ऐसी राज से पर्दा उठ गया जहां पर हम और आप सोच भी नहीं सकते। तो आज की इस वीडियो में ऐसे ही राजों से तफसील के साथ पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी बुलंदी पर ये प्लान मुमकिन कैसे हो सकती है और कौन ऐसा कुछ कर सकता है। और इसके साथ एक और बड़ी खबर से भी आपको आगाह किया जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और मजीद वीडियो की जानिब बढ़ने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि रेड बटन पर क्लिक करके रिव्यू टाइम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ मौजूद बेल के आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हर किस्म की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि अली सतपारा से पहले कुछ नेपाली कोहे पैमाओं की टीम ने केटू को सर करने का फैसला किया था, जिसमें वो कामयाब भी हो गए। ये 19 जनवरी की बात है, जिस वक्त मौसम और हालात कदरे मुख्तलिफ थे, जिसकी वजह से वो केटू को सर करने में कामयाब रहे। जिसके बाद इन्हें पाकिस्तान में काफी ज्यादा इज्जत दी गई और इनको मुख्तलिफ एजाजों से नवाजा गया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आर्मी चीफ और दूसरे लीडरशिप ने भी इनकी न सिर्फ तारीफ की बल्कि इनको मदऊ भी किया। मगर इनको शायद ये इज्जत रास नहीं आई और किसको पता था कि इस इज्जत के बदले धोखा भी मिल सकता है। नेपाली कोहे पैमाओं के बाद अली सतपारा ने भी ये फैसला किया कि अगर कोई शख्स बाहर के किसी मुल्क से आकर हमारे वतन में अपना परचम लहरा सकता है तो फिर वो भी केटू के ऊपर इस सब्ज परचम को लहरा कर दिखाएंगे। जिसके पीछे हम और आप जैसे लोगों ने भी इनको काफी ज्यादा मोटिवेट किया और हिम्मत दिलाई और यूं पाकिस्तान की खातिर वो अपने घर को छोड़कर इस बेरहम और वहशतनाक मौसम और चैलेंजेस का मुकाबला करने निकल पड़े। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया था कि बोटल नेक या डेड जोन से ऊपर का इलाका किसी तरह भी चैलेंजेस से खाली नहीं होता। बोटल नेक से ऊपर जाते हुए एक दीवार आती है जहां पर रस्सी का इस्तेमाल नागुज़ीर हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट ढलान होती है जहां पर आपको फिक्स लाइन के साथ चिपक कर चलना होता है। और यहाँ रस्सियों के रोल का आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ जब इन कोहे पैमाओं का पाँव फिसलता है या खुदा न खास्ता ऐसी दूसरी कोई सूरत आती है तो ये रस्सी इन कोहे पैमाओं को नीचे हजारों फीट गहराई और जानलेवा खाई में गिरने से बचा लेती है। और कुछ दिन पहले जब नेपाली कोहे पैमा डेड जोन से ऊपर की तरफ गए तो इनका अली सतपारा से ये मुआहदा हुआ था कि केटू के ऊपर फिक्स लाइन कैंप 1 से लेकर कैंप 4 तक अली सतपारा की टीम लगाएगी, जबकि ऊपर कैंप 4 से लेकर चोटी तक फिक्स लाइन नेपालियों के जिम्मे लगाया गया था। मगर ये गुमान किया जा रहा है कि शायद इन नेपालियों ने बोटल नेक के ऊपर मौजूद इस फिक्स लाइन को या तो जानबूझकर लगाया ही नहीं और या ये बात है कि इन्होंने इसको डैमेज या इसमें कट्स लगाई हो। जैसे कि हमने पहले बताया कि फिक्स लाइन बोटल नेक से ऊपर के हिस्से के साथ लगाई गई और इस मजबूत रस्सी को फिक्स लाइन कहा जाता है, जिसके जरिए कोहे पैमा केटू के सबसे खतरनाक हिस्से को पार करते हैं और ये रस्सी इनको किसी भी खतरनाक हादसे से बचाने का काम कर सकती है। और अब ये बात जहन में आती है कि अगर ये इलाका इतना खतरनाक है तो फिर नेपाली कोहे पैमाओं ने कैसे इसको पार करना मुमकिन बनाया। तो आपको बता दें कि इनके बारे में गुमान किया जा रहा है कि इन्होंने इस इलाके को बोटल नेक पर फिक्स लाइन बगैर ही सर कर लिया होगा, क्योंकि इस वक्त यहाँ स्नो काफी ज्यादा ड्राई था, इसलिए पहाड़ पर ड्राई बर्फ पर चढ़ना किसी तरह भी रिस्की नहीं होता। और जब इन्होंने केटू सर करके वापस आए तो इन्होंने अली सतपारा और इनकी टीम को किसी तरह भी इत्तला नहीं दी। दूसरी सूरत यहाँ पर ये मुमकिन है कि अगर इन नेपाली कोहे पैमाओं की टीम ने शायद फिक्स लाइन बोटल नेक से लगाकर इस इलाके को सर कर लिया हो और वापसी पर आते हुए इसी रस्सी को या तो उखाड़ कर अपने साथ ले गए हो या फिर डैमेज करके वापस आ गए हो। और कसदन इसके बारे में मोहम्मद अली सतपारा को कुछ नहीं बताया गया और ये बात इनके इल्म में लाए बगैर वो इस खतरनाक मौसम के रहमो करम पर निकल गए। और फिर जब अली सतपारा यहाँ पर पहुँचे तो इनको पता चला कि यहाँ पर फिक्स लाइन मौजूद ही नहीं है, मगर इनके पास दूसरा कोई रास्ता मौजूद नहीं था
क्योंकि यहाँ पर वापसी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो इन्होंने इस दीवार को अपनी जान पर रिस्क लेकर सर करने का फैसला किया हो। मगर आपको बता दे, इन दोनों बोटल नेक पर बर्फ बिल्कुल टोस होती है, जिनको आम कोही पैमाई जुबान में शीशा बर्फ कहते हैं। इन पर पाँव रखना एक तरह से नामुमकिन होता है, या ये सूरत मुमकिन है कि जब वो यहाँ पर पहुँचे तो डैमेज रस्सी को इस्तेमाल किया गया हो और वो इससे गहरी खाई में गिरकर किसी हादसे का शिकार हो गए हो। इस खबर के बाद हुकूमत पाकिस्तान से जामे तहकीकात का एक पुरजोर मुतालबा पूरे कौम की तरफ से सामने आया। दोस्तों, अब हमारे जहन में ये बात आती है कि आखिरकार नेपाली कोहे पैमा ऐसा क्यों करेंगे। तो आपको बताते चले कि नेपाली कोहे पैमाओं और अली सतपारा की टीममेट यानी जॉन स्नोरी की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और करीबन 1 साल से इनके दरमियान काफी ज्यादा गर्मा गर्मी चल रही थी, जिनका वाज़ेह सबूत ये है कि वो मौका होने के बावजूद नेपाली टीम के साथ मिशन में शरीक नहीं हुए और इन्होंने पाकिस्तानी शेर के साथ जाने को ज्यादा तरजीह दी। तो दूसरा ये कि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि अगर मैं कोई रिकॉर्ड बनाऊं तो दूसरे लोग भी वो रिकॉर्ड बनाए। इन नेपाली कोहे पैमाओं को शायद ये बात कह रही थी कि 2021 साल में सर्दियों के मौसम में K2 का सर करने का रिकॉर्ड सिर्फ इन नेपाली कोहे पैमाओं के पास हो और शायद इस हवस ने इनको ये धोखा करने पर मजबूर कर दिया हो, क्योंकि शायद ये बात आपके इल्म में ना हो मगर ये करोड़ों का बिजनेस है। सर्दियों में K2 को सर करना बच्चों का खेल नहीं, ये लोग पूरे साल लोगों को ऐसे पहाड़ों पर लाकर पैसे कमाते हैं और फिर दुनिया इन्हीं लोगों के साथ आना पसंद करेगी जिसने सर्दियों के मौसम में K2 को सर कर लिया हो। इस बात की तस्दीक पाकिस्तान के आलमी कोहे पैमा नजीर साबिर ने भी की, जिन्होंने कहा कि हो सकता है कि नेपालियों ने आर्जी तौर पर रस्सी लगाई हो और खुद इस्तेमाल करने के बाद वो रस्सी उखाड़ कर अपने साथ ले गए हो। ख़वातीनो हज़रात, इन मफरूज़ों की बिना पर कोई ठोस बात निकल कर सामने नहीं आ सकती, क्योंकि इस बात का सही इल्म तब ही हो सकता है कि जब नेपाली कोहे पैमाओं से प्रॉपर तफ्तीश की जा सके या पाकिस्तानी गवर्नमेंट टीम बनाकर बोटल नेक भेजे और पूरी मालूमात कौम के सामने आ जाए, क्योंकि पाकिस्तानी कौम इतनी आसानी से अपने हीरो को नहीं बोल सकती जो कि सिर्फ अपनी कौम की खातिर अपनी जान की बाजी लगा गया। दूसरी तरफ ये बात भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि शायद अली सतपारा के जिंदा रहने की उम्मीद दम तोड़ चुकी है, मगर जब तक इनकी लाश नहीं मिल जाती उम्मीद और दुआ का दामन कभी भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस पाक ज़ात के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं और बेशक जिंदगी और मौत इस पाक ज़ात के कब्ज़े कुदरत में है। तो दोस्तों, इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए आपको क्या लगता है कि अली सतपारा खुद किसी हादसे का शिकार हो गए हैं या इनको नेपाली कोहे पैमाओं की तरफ से किसी साजिश का शिकार बनाया गया है? तो अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में हमें आगाह जरूर कीजिएगा और हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अली सतपारा और इनकी टीम को खैर और आफियत से अपने घरों तक वापस पहुंचा दे। आमीन सुम्मा आमीन। दूसरी वीडियो में दोबारा से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।